वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने दी अखिलेश यादव को बड़ी नसीहत। रवीश कुमार की बात सुनकर सभी हो गए हैरान। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, जिस तरीके से बात किया जाए, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ और इन विधानसभा चुनाव में जहां बात किया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल की। वहीं अगर बात किया जाए, एक राज्य में कांग्रेस भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। वहीं बात किया जाए जिस तरीके से मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ा। जहां पर शुरुआती दौर में यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करेगी, वहीं बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए किंगमेकर की भूमिका में निकलकर सामने आएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिसने सभी की जो मंसूबे थे उन पर पानी फेर दिया और जिनकी जो गणितें थी वो सारी फेल हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती और दावेदारी के साथ अपनी सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद जिस तरीके से खबर निकल कर आती है, अखिलेश यादव जिस तरीके से दावा करते हैं कि कांग्रेस के हारने का मुख्य कारण अखिलेश यादव रहे, क्योंकि अखिलेश यादव को कुछ मन मुताबिक सीटें जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से नहीं दी गई और यही बड़ी वजह रही कि अखिलेश यादव कांग्रेस के समक्ष चुनाव लड़ जाते हैं और उसके बाद चुनाव हार के परिणाम आने के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर कांग्रेस उनको पार्टनर बना लेती, उनके साथ होती, तो परिणाम कुछ और होते। अखिलेश यादव की न्यूज 24 ने एक खबर प्रकाशित की है और उसमें न्यूज 24 लिखता है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, अगर कांग्रेस पार्टनर बनाती तो चुनाव परिणाम अलग ही होते। ये अखिलेश यादव का बयान है जो न्यूज 24 ने प्रकाशित किया है और अखिलेश यादव साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अगर कांग्रेस उन्हें पार्टनर बनाती, यानी कि अखिलेश यादव को कांग्रेस अगर पार्टनर बनाती तो परिणाम कुछ अलग ही होते। इसी बात को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अखिलेश यादव को बड़ी बात कह दी है और उन्होंने क्या कुछ बात कह दी है वो बात आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले आपसे अनुरोध रहेगा, वीडियो को ज्यादा लाइक कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और हमें काम करने का हौसला मिल सके। रवीश कुमार ने कहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातों का क्या मतलब, जब सपा ने मध्य प्रदेश में नोटा से भी कम वोट शेयर प्राप्त किया है। सपा ने 2018 में 1.30% वोट शेयर लिया था, नोटा ने 1.42%। वहीं 2023 में सपा ने 0.46% वोट शेयर लिया, तो आम आदमी पार्टी ने 0.54% और नोटा ने 0.98%। बेहतर होगा अखिलेश सिर्फ अपनी पार्टी के हार की जिम्मेदारी लें, क्योंकि किसी को हराने या जिताने की स्थिति में आप वहां ना थे ना है। बड़ी बात उन्होंने कही है और अखिलेश यादव को बड़ी नसीहत भी दी है। और जिस तरीके से बात किया जाए, रवीश कुमार ने पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव का जो इतिहास रहा उसको कुछ चंद शब्दों में पिरोकर और सबके सामने रख दिया, वो देखने वाली बात हो। जहां अखिलेश यादव एक तरफ से तमाम दावे कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण जो है अखिलेश यादव रहे और अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जो फूट हुई उसको पूरे देश ने देखा और उसके बाद अखिलेश यादव कांग्रेस के सामने ही मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ जाते हैं। लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं, तमाम जो परिणाम है वो बीजेपी के पक्ष में जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाती है। कांग्रेस, बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी, बात किया जाए समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टियों के तमाम जो गणित थे, तमाम जो सामाजिक समीकरण थे, राजनीतिक समीकरण थे, वो फेल हो जाते हैं। वहीं जिस तरीके से तब से लगातार अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की हार का मुख्य कारण समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी को अगर कांग्रेस ने सम्मानजनक सीटें दे दी होती, उनको पार्टनर बना लिया होता मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस जीत जाती। इसी बात को लेकर रवीश कुमार ने अखिलेश यादव को आईना दिखाने का काम किया है और उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी जो बातें आप कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, जब मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने नोटा से भी कम वोट शेयर प्राप्त किया है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि समाजवादी पार्टी ने 2018 में 1.30% वोट शेयर लिया था और नोटा ने 1.42%, यानी 2018 की अगर बात किया जाए, 2018 में भी नोटा का ज्यादा वोट शेयर था समाजवादी पार्टी
के वोट शेयर थे। और बात किया जाए 2023 का जो वो ये चुनाव हुआ, इस चुनाव में जिस तरीके से परिणाम निकल कर आए और यहां पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका वोट शेयर घटा है, उसमें चाहे भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चाहे जो राजनीतिक पार्टी हो सभी का वोट शेयर गिरा है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात किया जाए तो 0.46% जो वोट शेयर है वो समाजवादी पार्टी को मिला है और समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिला है। आम आदमी पार्टी को मिला है 0.54% वोट शेयर जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला है। वहीं अगर बात किया जाए नोटा की बात किया जाए तो नोटा को 2023 के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में 0.98% वोट शेयर मिला है। इसी को बात को लेकर रवीश कुमार ने अखिलेश यादव को आईना दिखाया और उन्होंने कहा है कि बेहतर होगा अखिलेश यादव सिर्फ अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी ले, आप किसी को ना तो जिताने की कंडीशन में पहले थे ना आज है। बड़ी बात उन्होंने कही है और अखिलेश यादव का वो भ्रम भी दूर किया है जो अखिलेश यादव पालते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी लगातार वायरल हो रही हैं, उन तस्वीरों को लेकर भी लगातार लोग जो है वो अखिलेश यादव को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के बारे में तमाम तरीके की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि वो भाजपा के साथ गठबंधन कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर चल रही हैं। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर यह बताना चाहूंगा कि आगामी 19 तारीख को इंडिया जो अलायंस है उसकी एक बड़ी बैठक होने वाली है और उस बैठक में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे और अखिलेश यादव का रुख जो है वो धीरे धीरे कांग्रेस के प्रति नरम होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे का कारण क्या है, वो कारण शायद ये है क्योंकि जिस तरीके से चुनाव परिणाम आया और जिस चुनाव परिणाम में जहां अखिलेश यादव अपने आप को कांग्रेस को हराने की बात कर रहे थे, लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो ये साफ तौर पर जानती हैं कि उनकी हार के पीछे का क्या कारण है। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यतः जीत जो हुई है वो कहीं ना कहीं अतुलनीय है और उसको देखने वाले लोगों को उससे सीख लेनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से सीख लेनी चाहिए। कांग्रेस की हार के पीछे का मुख्य कारण जो रहा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो कमियां हैं वो रही, कांग्रेस के टिकट वितरण का जो तमाम वो चीजें रही वो रही होंगी। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए अखिलेश यादव, जिस तरीके से रवीश कुमार जी कह रहे हैं, अखिलेश यादव ना तो चुनाव जिताने की कंडीशन में पहले थे ना अब हैं। यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव का रुख जो है वो इंडिया अलायंस के प्रति अब धीरे धीरे नरम होता हुआ नजर आ रहा है। और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां ये भी जो कायश लगा रहे थे क्योंकि कांग्रेस जो है एक नए पार्टनर की तलाश में थी जिसका एक बड़ा जनाधार हो, जिसका देश के हर राज्य में जनाधार हो, और वो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी। यही बड़ी वजह है कि अखिलेश को दरकिनार कर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को शामिल करने की लगातार बात की जा रही, जिसका एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट जो है आने वाले चुनाव में दिखाई देगा और एक बड़ा मजबूत इंडिया अलायंस जो है वो दिखाई भी देगा। अखिलेश यादव का रुख इसीलिए शायद नरम हुआ है क्योंकि अखिलेश यादव को अपनी स्थिति पता है। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं उनको अपनी राजनीति में जो ये उठापटक हुई उसकी बातें उसको पता है कि कांग्रेस के हार के पीछे का कारण क्या है। कांग्रेस को भी ये बात पता है। यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस अब एक नया पार्टनर ढूंढती हुई नजर आ रही है और अखिलेश यादव को ये डर सता रहा है कि उनको इस इंडिया अलायंस से बाहर का रास्ता ना दिया जाए और अखिलेश यादव अगर इस इंडिया अलायंस से बाहर जाते हैं तो अलग थलग पड़ जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, उसके बाद तमाम जो यादव समाज के लोग हैं वो लगातार जो है बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, उसके वोट करने की बात करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी के इस पैतरे को अखिलेश यादव भाप गए हैं। उनका जो कोर वोट मुस्लिम वोट बैंक था वो तो पहले से ही कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा चुका है। अब उनके पास जो उनका कोर वोट यादव समाज का बचा हुआ है उसमें से आधे से ज्यादा यादव समाज का वोट जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खींच लेती है हिंदुत्व के नाम पर और सभी चीजों के नाम पर। और अब उसने जैसे ही मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है और उसके बाद से तमाम जो यादव है वो बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी की लगातार तारीफें कर रहा है, उसकी तारीफों में कसीदे पढ़ रहा है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तमाम जो यादव समाज है आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगा, उसको वोट देगा। और भारतीय जनता पार्टी भी इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तमाम जो मुख्यमंत्री बनाए उसने अलग अलग राज्यों में वो सारे समीकरण 2024 के लिए सटीक बैठाती हुई नजर आ रही। और यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव का जो जनाधार है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह होगी कि अखिलेश यादव का जो रुख है वो कांग्रेस के प्रति नरम हुआ है। आगामी 19 तारीख को जो बैठक होने वाली है
उसमें अखिलेश यादव शामिल होंगे और उसमें क्या कुछ फैसले होंगे मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूंगा। लेकिन रवीश कुमार ने जिस तरीके से अखिलेश यादव को आईना दिखाया, अखिलेश यादव को इससे सीख लेनी चाहिए और अपनी पार्टी की मजबूती और आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर एक मजबूत गठबंधन के साथ काम करना चाहिए। इसी के साथ अगर बात किया जाए पीडीए की, जिसकी बात करते हैं, लेकिन पीडीए में जिस तरीके से मोहन यादव ने एक बड़ा जो फैसला मध्य प्रदेश में लिया और उस पर आवाज उठाने का काम सिर्फ बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने किया, लेकिन मुस्लिम समाज का वोट सभी लोगों को चाहिए। लेकिन जब मुस्लिम समाज के प्रति आवाज उठाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक चेहरा निकलकर सामने आता है और वो चेहरा है बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी का, क्योंकि वो कभी भी वोट की राजनीति नहीं करती हैं। उसका परिणाम चाहे जो कुछ हो, जो बात संविधान के विरुद्ध होगी उस पर वो बड़ी मुखरता से आवाज उठाती है। इस पूरे मामले पर आप क्या क्या कहना है, अखिलेश यादव के दावों पर आप क्या क्या कहना है और रवीश कुमार के जो आईना दिखाया इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।